शमशान भूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गुप्ता जी, शमशान भूमि के संचालन को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया है। शमशान भूमि उत्थान समिति का जो बैंक खाता है उस पर रोक लगा दी गई है। क्या कहेंगे, आखिर ये विवाद क्यों चल रहा है? ये विवाद, अभी तक कोई विवाद नहीं था सचिन भाई। पहले तो मैं आपके सारे श्रोताओं को, नगरवासियों का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप जन समस्याओं को लेकर इतने जागरूक रहते हैं कि हर जन समस्या के लिए बहुत बढ़ चढ़ के उठाते हैं। इसके लिए आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सचिन जी, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। पिछले कार्यकाल में हमने वो काम किए जो एक असंभव थे। मार्केट भी बनवाई, नीचे गोदाम वगैरह भी बनवाए बहुत। इस बार भी हमने लकड़ी, कंडा, अंत्येष्टि के सभी सामानों की व्यवस्था पूरी डेवलप कर ली। लेकिन ईंद गांव और कुछ खुरापाती लोगों ने इस पर केस दायर कर दिए, कानूनी दांव पेच में फांस दिया, जिसकी वजह से यहाँ का विकास जो है रुक गया। शिकायत करता है इसमें नानक चंद शर्मा है। मेरी उनसे बात हुई थी, उनका इंटरव्यू लिया मैंने, तो उनका ये कहना था कि जो आपने मार्केट बनाया है इसका आय व्यय का ब्यौरा आप नहीं दे पाए, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से आया, ये नहीं दिखा पाए। और बोले दूसरी, ये ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग इसमें जो संचालन जो हो रहा है उस कमेटी में शामिल नहीं है। इस चीज़ को लेकर वो विवाद जो हुआ है, ये मुद्दे हैं उनके। देखिए सचिन भाई, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके विषय में कुछ कहना ही गलत है। आपके सामने की बात है, जब ईंद प्रधान से हमारी बात हुई थी तो हमने उनसे कहा था, नहीं आप इसमें जो है अपने मेंबर बढ़ा लो और आप इसका संचालन चाहो तो कर सकते हो। हमारा काम यहाँ की प्रगति और विकास का है, संचालन का हमारा कोई मुद्दा नहीं है। मगर ऐसे ही 2-4 लोग, जैसे कि मैं आपको एक कहावत देता हूँ, जुगनू को सांप खा लेता है। क्यों खा लेता है? जुगनू चमकता है। तो कुछ लोग जो है चमकते हुए लोगों को खाना चाहते हैं। उन्हें ये विकास, यहाँ की सुविधाएं पता नहीं क्यों रास नहीं आ रही हैं, पसंद नहीं है। वरना हमने सारा जितना भी था सब सीए के द्वारा बनवा के सारा रजिस्ट्रार ऑफिस में दे रखा है और सारे हमारा लेखा जोखा, बिल्डिंग। और एक बात और कहूँगा, ये कोई रामलीला मेला या कोई वो नहीं है यहाँ का पैसा कहीं पे ले जाके खर्च हुआ। वो यहाँ का पैसा जितना भी है केवल निर्माण में खर्च हुआ है। निर्माण आज भी यहाँ मौजूद है। रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा आपके खाते पे, आपकी सोसाइटी के खाते पे आकर रोक क्यों लगा दी? फिर क्या कमी रह गई आपकी तरफ से? क्या जो डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध नहीं कराया गया? क्या वजह रही ऐसी? नहीं, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिए। हमारे वकील साहब भी ने भी कहा था, हमने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सारे रोक लगा दिए। लेकिन पता नहीं रजिस्ट्रार साहब ने ये भी कोई खुल के जवाब नहीं दिया रोक क्यों लगाई है। ये रोक उनने खाता सीज करके यहाँ पे और हमें जो है उलझन पैदा की है। नहीं, ये भी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं नहीं, उनका नानक चंद शर्मा जो है उनका ये कहना था कि जो इसमें वर्तमान में जो आपके महासचिव हैं प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, उनके द्वारा एक जवाब गया है। जवाब में ये कहा गया है कि पूर्व में जो महासचिव थे एडवोकेट चेतन श्रीवास्तव जी, जवाब वो देंगे, ना कि मैं दूं। इस तरीक़ा से कुछ जवाब दिया गया है, जानकारी में है आपके? जी हाँ, बिल्कुल, वो नोटिस मेरे पास भी आया था। ये बिल्कुल सच है कि देखो, लेखा जोखा जो भी जितना कार्य होता है वो एक महामंत्री का होता है। अध्यक्ष का काम फील्ड पे काम देखना और जो है निर्माण कार्य देखना, धन की व्यवस्था करना, ये जितना भी लेखा जोखा का काम होता है ये सारी जिम्मेदारी महामंत्री की होती है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य समझ लो, चाहे शमशान भूमि का दुर्भाग्य समझ लो, मुझे 2 बार जो 2 महामंत्री मिले उनसे मेरे परापत्र नहीं मिल पाए, या उनके इरादे क्या थे क्या नहीं थे वो जाने। वो लोग अपना उनके कार्यकाल के लिए, उनके करे झोंके के लिए आज ये शमशान भूमि समिति भुगत रही है। मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, निर्माण में आज भी कोई चीज़ में कमी नहीं है। यहाँ पर जो है 800 कुंटल रेता बजर फुट और 800 कुंटल बजरी, 30,000 ईंट और करीब 500 कुंटल नदी का रेता, निर्माण सामग्री का करीब 7-8 महीने से पड़ा हुआ है यहाँ पर। लेकिन हम बेबस हैं। हमारे लिए कानूनी दांव पेच में ऐसा फांस दिया गया है कि हम यहाँ पर चाहकर भी कोई निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, आपकी सोसाइटी में जो आपके महासचिव हैं या सोसाइटी के और मेंबर हैं, चर्चाएं ये भी चल रही हैं आप लोगों के आपस में ही मतभेद चल रहे हैं, आपस में ही विवाद चल रहा है। वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। इसी चक्कर में जो बाहर के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, आप हमारे सोसाइटी के एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं। पूरी सोसाइटी हमारे साथ में है। लेकिन हाँ, जो वर्तमान महामंत्री हैं वो हैं नानक चंद जी हैं, ईंद प्रधान हैं, इन लोगों की कुछ अलग खिचड़ी पकती रहती है। इनके क्या इरादे हैं, ये शमशान भूमि किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हमें कानूनी उलझनों में उलझाकर हमारा मानसिक और आर्थिक दोनों शोषण कर रहे हैं बुरी तरीके से। वर्तमान जो महामंत्री आप कह रहे हैं वो तो प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी हैं। क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं क्या उनकी तरफ से? नहीं, समस्याएं कोई नहीं है। लेकिन सब लोग जानते हैं नानक चंद और प्रेम रस्तोगी एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं, दोनों के काम हमेशा एक ही रहते हैं। यहाँ पे तारीख होती है शमशान भूमि की तो हम भेजते हैं महामंत्री जी को, महामंत्री और नानक चंद दोनों साथ साथ जाते हैं वहाँ पर।
हम कुछ समय तो देते हैं, लेकिन कुछ समय जो है ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। ये काम जो है महामंत्री के अधिकार का है, लेकिन महामंत्री ने खुद उलझा के रख दिया है। क्या किया जाए, कानूनी दांव पेचों में उलझाया गया है। तो क्या करा जाए जब आपकी सोसाइटी के ही लोग और जिम्मेदार लोग जब आपके इस तरीक़ा से जो आप बता रहे हैं अगर करेंगे तो कैसे समाधान होगा सोसाइटी का? समाधान होगा, बहुत जल्दी समाधान होगा। यह कहावत कही गई है, सत्य जो है परेशान हो सकता है मगर पराजय नहीं होगी। बहुत जल्दी इस शमशान भूमि का खाता भी खुलेगा और इसका निर्माण भी होगा और ये बहुत जल्दी फिर इसमें काम चालू होने वाला है। सोसाइटी रजिस्ट्रार से आप मिलिए जाकर, जिस वजह से उन्होंने आपके खाते पर रोक लगाई है, आप स्पष्टीकरण दें कि कहाँ रुपया लगाया कहाँ नहीं लगाया, आपके खाता बहाल हो जाएगा। वजह यही तो है, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाए होंगे, इस वजह से उन्होंने आपके खाते पर रोक लगा दी है। हाँ, कुछ व्यस्तता थी, 1-1.5 महीने से हम नहीं जा पाए थे, मगर हमने सारी जो है बैलेंस शीटें जितने भी थे सारी चीज़ें जो अपने वकील द्वारा रजिस्ट्रार ऑफिस में भिजवा दी गई हैं और मुझे वहाँ से आश्वासन मिला है बहुत जल्दी वो हमारे खाते से रोक हटा के और सारा काम जो है पुराने तरीके से फिर यहाँ पे चालू होगा। गोपाल भाई, वजह ऐसी क्या हो गई? पिछले 10 साल पहले अगर जा रहे हैं और शमशान भूमि के अगर हालात देख रहे हैं तो यहाँ पे रास्ता तक नहीं था। बारिश के दिन में अगर लोग आ रहे हैं तो फिसलते थे, ये लगता था कि सबको कैसे अंत्येष्टि तक लेके जाएं। बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आप पिछले जो 10 साल गुजरे हैं इसमें सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। बैठने का इंतजाम है, यहाँ पे कई सेट बन गए हैं, बैठने का इंतजाम है, कई सप्ताहगृह बन गए हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। उसके बाद में भी अब ये विवाद चल गया है ना कि ग्राम पंचायत में है शमशान भूमि और आपकी सोसाइटी नगर की है, तो विवाद गाँव और नगर का बीच में चलने लगा है। अब तो ये नहीं, व्यवस्थाएँ देखनी चाहिए कि व्यवस्थाएँ अगर ठीक हैं और दोनों लोग उसमें शामिल होकर अगर उसको संचालित करें तो कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, हम हर तरीके से तैयार हैं। हमने ग्राम पंचायत से भी, ग्राम प्रधान जी से भी मीटिंग की। हमने आप जैसे चाहो अपने सदस्य बढ़ा लो, जैसे चाहो इसमें विकास में रोड़ा मत बनो, मगर वो भी पता नहीं किसके बरगलाने में है। वो भी जो ईंद की शमशान भूमि अपनी है उसे तो देख नहीं रहे हैं। जहाँ काम चल रहा है, हम तो कहना दोनों उनकी हैं, हमारी एक भी नहीं है। जहाँ काम हो रहा है, काम के विकास के दुश्मन उन्हीं ने इस पर जो है कोर्ट में मुकदमा करके यहाँ पे काम, जब हमने रेता बजरी सीमेंट लगवाया था तो प्रधान जी ने यहाँ पे काम की रोक लगवा दी और हम कानून से और कानूनी मुकदमे दांव पेच में फंस गए हैं। और उसमें हमें बहुत जल्दी उम्मीद है, हमें बहुत जल्दी क्लीन चिट मिलेगी और हम फिर से जो है काम इस पर दोबारा नए सिरे से चलवाएंगे। नहीं, क्या कैसे समाधान की सोच रहे हैं आप? जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनसे मिलकर समाधान निकालेंगे या फिर प्रशासन निकालेगा? क्या आपके दिमाग में क्या प्लान है, कैसे समस्या का समाधान होगा इसका? क्योंकि समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं। दूसरे पक्ष में काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, आपके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है आपकी संस्था के खिलाफ। तो बचाव के लिए कहाँ किस तरीक़ा से निकालेंगे रास्ता? देखिए, काफ़ी कोई भी नहीं है, पूरे नगर में केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारी ये शमशान भूमि नहीं, वो हर संस्था के पीछे पड़ा रहता है। इसके अलावा नगर में आप कोई दूसरा नाम हो, उसने प्रधान जी को पता नहीं क्या उल्टी सीधे पढ़ा दी। प्रधान जी भी उसके बाकी ग्राम प्रधान और नानक चंद जिन्हें आप बता रहे हैं, दो के अलावा हमारा पूरा बोर्ड 56 सदस्य हैं। आप किसी का भी इंटरव्यू ले लें, नगर के किसी प्रत्येक व्यक्ति का, आम आदमी का इंटरव्यू ले लें, कोई भी नहीं कहेगा कि शमशान भूमि में किसी तरीके की आज हमें दिक्कत होती है। ये विकास कोई 10 सालों का नहीं है, ये पिछले हमारे 3 सालों का कार्यकाल का विकास है। इस कार्यकाल में भी हमने काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे इकट्ठी की हैं, जितना हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। तो 1-2 साल से फिर दिक्कत क्यों आने लगी? अब ये गांव नगर वाली बात अगर आ रही है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी बता रहा हूँ, अभी नीरेंद्र सिंह राठौर नगरपाल का चेयरमैन बने हैं। सबसे पहला उन्होंने जो कार्य कराया है, बालाजी मंदिर के ठीक सामने जो मिट्टी उन्होंने डलवाई है वो ईंद जागीर क्षेत्र में आती है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा, तो फिर यहाँ पे भेदभाव क्यों हो रहा है? जब विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर काम चल रहे हैं और जो वो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं आप वो स्पष्टीकरण दीजिए। बस यही वजह है यहाँ पर, और क्या लग रही है आपको? नहीं, हम स्पष्टीकरण सारे दे चुके हैं, सारे हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है मौजूद हैं। अब पता नहीं वहाँ क्यों विलम्ब हो रहा है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी जो है सीमांकन वाला मामला है, इस विषय में तो आपके लिए ईंद प्रधान ही जवाब दे सकते हैं। हम लोग नगरवासियों ने कभी ईंद और नवाबगंज में फ़र्क ही नहीं समझा है। और अगर ईंद की शमशान भूमि अगर कही जाए तो नवाबगंज नगर की तो कोई शमशान भूमि है ही नहीं। हम लोग शुरू से ही 100 साल से इस पे जो है अपने सारे नगर के लोग, गांव के लोग, शमशान भूमि किसी एक की नहीं होती है, वो सभी की होती है। जो पूरे विधानसभा की शमशान भूमि है, जनहित में सभी लोगों के लिए है शमशान भूमि, सभी के लिए, चाहे ग्राम पंचायत के लोग हों, चाहे नगर के लोग हों, कहीं का कोई व्यक्ति है अगर अंत्येष्टि के लिए आता है तो सभी के लिए है वो। फिर आखिर भेदभाव वाली बातें जो चलने लगी हैं, मुझे लग रहा है आपकी ही जो सोसाइटी है, जो आप नाम ले रहे हैं, या कुछ अन्य लोग हैं, आपको नहीं लग रहा है इसके पीछे यही लोग लगे हैं? केवल 2-3 लोग हैं सचिन भाई, जो सारे गेम को हर जगह अपना हस्तक्षेप करके, हर जगह अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है हर जगह अपना हस्तक्षेप करते हैं। और सबसे बड़ी सामाजिक संस्थाओं को दिक्कत ये है, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग सोसाइटी के मेम्बरों तक नहीं बुलाते हैं। अगर मेरा व्यक्तिगत किसी से रंजिश है तो वो जो है वो रंजिश संतरी पे उतारना चाहता है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि और समाज के जब तक बुद्धिजीवी लोग और नगर की आम जनता जागरूक नहीं होगी, तो जिस तरीके से ये शमशान भूमि, रामलीला सोसाइटी, कृष्णा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आज जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, ये सबकी मट्टी पलित कुछ चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण कंप्लेंट कर करके कर रखी है।
इसका जवाब उन्हें, जब तक जनप्रतिनिधि आम जनता इस पर जागरूक नहीं होगी तब तक संस्थाओं के व्यवस्था करने वालों को स्वतंत्र होकर विकास कराने का मौका नहीं मिलेगा। आगे चुनाव कब है कार्यकारिणी का? करीब 2 महीने रह गए हैं इसका चुनाव होने के लिए। 2 महीने बाद इसका चुनाव है। मेरा कार्यकाल दूसरा लगभग पूरा हो चुका है और 2 महीने बाद सारी व्यवस्थाएं सुचारू करके इसका चुनाव कराया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं कुछ मेरे निजी कारण ऐसे हैं। मैं इस समय व्यस्तता ज़्यादा है, मेरे बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, सब बाहर रह रहे हैं, मैं अपने निजी, तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ये तो बोर्ड जिसे चाहेगा वो चुनेगा, उसके लिए बोर्ड का अधिकार है, जिसे चाहे उसे चुने। आप लड़ेंगे? नहीं, अभी भी स्पष्ट नहीं करेंगे अभी? नहीं, मेरा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं है, क्योंकि ये काम धार्मिक है और धार्मिक संस्थाओं में भला आदमी कार्य इसलिए करता है ताकि उसे मानसिक और शारीरिक शांति मिले। लेकिन कुछ लोग जो है आजकल, जो हमारा भामाशाह समाज है, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग मौन बैठे रहते हैं। जो खुरापाती लोग हैं वो खुरापात करके शांति जगह टेंशन देने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं ही नहीं, कोई भी भला और शरीफ आदमी इन संस्थाओं का चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा। जो भूमाफिया और जो गलत टाइप के लोग हैं, जो इनमें विघटन पैदा करना चाह रहे हैं, इनका भविष्य बहुत खतरे में है सोसाइटियों का, जिससे आज तक हमारे पूर्वजों ने, पूर्व के लोगों ने बहुत सहज के रखा। वो संस्थाएं गर्क की ओर जा रही हैं। बिल्कुल। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे डॉक्टर MP आर्य विधायक जी को ले लो, चाहे नीरेंद्र सिंह राठौर को ले लो, इन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि इस मामले को, जो इसमें विवाद चल रहा है, इसका समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता कराएं, समाधान निकालने का प्रयास करें? कुछ कहेंगे उनसे? बिल्कुल, मैं आपके चैनल द्वारा अपील करना चाहूँगा। उसके बाद अपनी एक मीटिंग बुला के अपने सारे पदाधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों से मिलूंगा कि इसका जो है समाधान निकाला जाए। इन संस्थाओं को जो हमारे पूर्वजों ने बहुत संभाल के रखा है, इनके लिए जो है गर्दिश में ना जाया जाए। इनका जो है समाधान ज़रूर होना चाहिए।